रुक कर रहे हैं बड़ी खबर का। अंबाला से इस बीच बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई है। अंबाला से खबर, जहां पार्षद को जान से मारने की धमकी दी गई है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद सरदूल सिंह को यह धमकी मिली है। पार्षद ने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था और अब पार्षद को धमकी मिल रही है। एसपी तक मामला पहुंचने के बाद अभी तक भी कार्रवाई नहीं हुई है। वहीं 22 जून को एसपी हामिद अख्तर से पार्षद मिले थे, लेकिन उसके बावजूद भी अभी तक कोई कदम नहीं उठाया गया इस पर, और पार्षद को जान से मारने की धमकी इस दौरान मिली है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद सरदूल सिंह को यह धमकी मिली है। पार्षद ने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था और एसपी तक मामला पहुंचने के बाद अभी तक भी इस पूरे मामले पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। 22 जून को एसपी हामिद अख्तर से मुलाकात हुई थी पार्षद की, और पार्षद ने एसपी साहब से मिलकर के अपनी परेशानी को बताया था, लेकिन उसके बाद भी अभी तक इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया है। वार्ड नंबर 18 के पार्षद हैं सरदूल सिंह, जिनको ये धमकी मिल रही है। और पार्षद ने दरअसल सरकारी जमीन पर जो कब्जा किया हुआ था, उस कब्जे को लेकर के ये मामला सभी के संज्ञान में लाए थे। ये मामला उठाया था, मुद्दा सामने रखा था। 22 जून को एसपी हामिद अख्तर से इस दौरान पार्षद की मुलाकात भी हुई थी। एसपी से मिले भी थे पार्षद, और उन्होंने इस सब परेशानी के बारे में एसपी को बताया भी था, लेकिन उसके बावजूद भी इस पर कोई कदम नहीं उठाया गया। और नतीजा ये सामने है कि एक बार फिर से अब धमकी मिल रही है। और पार्षद ने जो सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था, माना जा रहा है कि इसी मामले को लेकर के ये धमकी मिल रही है। तो पार्षद को जान से मारने की धमकी मिलती है। अंबाला से ये खबर है, जहां वार्ड नंबर 18 के पार्षद सरदूल सिंह को यह धमकी मिली है और पार्षद ने सरकारी जमीन पर कब्जे का मामला उठाया था। वहीं यह मामला एसपी तक भी पहुंचा। एसपी के बाद को इस पूरे मामले को लेकर के जानकारी दी गई थी, और 22 जून को एसपी हामिद अख्तर से पार्षद मिला भी थे, और इस दौरान मिलकर के अपनी परेशानी को एसपी के समक्ष रखा भी था। अमन कपूर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हमारे संवाददाता, ज्यादा जानकारी के साथ। अमन, क्या इस पर जानकारी है, और ये पूरा मामला, धमकी भरा मामला सामने आया है, अब क्या इस पर अभी तक और जानकारी मिल रही है और कोई कदम उठाया गया क्या इस पर? हाँ बिल्कुल, देखिए अंबाला के दुर्गानगर इलाके का ये मामला है, जहाँ जो पार्षद हैं उनकी तरफ से इस मामले को उठाया गया था। तो उसके अंदर जो है नगर निगम की तरफ से एक्शन तो ले लिया गया है। जो इसके अंदर जो इंक्रोचमेंट था उसको हटा दिया गया है, लेकिन जो जिस शख्स द्वारा इस पर कब्जा किया गया था उसके ऊपर उसने जो है पार्षद जो है वार्ड 18 के सरदूल, उनको धमकी दी थी। उसके ऊपर पुलिस की तरफ से कोई भी एक्शन नहीं हुआ। पिछली 22 जून को पहला धमकी भरा कॉल किया गया था, जिसकी रिकॉर्डिंग बाकायदा पुलिस को दी गई थी, एसपी अंबाला को दी गई थी। उसके बावजूद एफआईआर दर्ज नहीं होता है। तो कल फिर से जब इंक्रोचमेंट रिमूव किया गया एमसी की तरफ से, तो कल फिर से जो आरोपी है पहले जिसके खिलाफ शिकायत दी गई थी, उसके बेटे की तरफ से विदेश से एक कॉल आता है। उसके अंदर फिर से धमकी दी जाती है, अभद्र शब्दों का प्रयोग किया जाता है, जाति सूचक जो शब्द है उनका प्रयोग किया जाता है, जिसको लेकर आज फिर से शिकायत दी गई है। लेकिन अभी तक अंबाला पुलिस की तरफ से इसमें कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं की गई, क्योंकि ये मामला धमकी से जुड़ा है और एक जनता का नुमाइंदा है। उसको लेकर पुलिस को एक्शन लेना चाहिए। तो पुलिस इस मामले के अंदर लड़ाई झगड़े की धारा को जोड़ना चाहती है, जो कहीं ना कहीं सवाल पुलिस की कार्रवाई पर खड़ा करता है कि एक जनता का नुमाइंदा जो सरकारी जमीन को अवैध कब्जे को उठाता है और उसको धमकी मिलती है, उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती। अगर एक्शन लेने की बात सामने आती है तो पुलिस कहती है कि इसमें लड़ाई झगड़े की धाराओं में मामले को समेट दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो इस मामले को लेकर पहले दिन से पुलिस की जो रवैया है उस पर सवाल खड़े होते हैं कि क्यों जो कानून का दुरुपयोग किया जा रहा है, क्यों जो है जनता के नुमाइंदे की नहीं। यहाँ पुलिस की कार्रवाई को लेकर के सवाल तो उठ ही रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ सवाल ये भी कि ये जो कब्जा करने का मामला था जिसको सामने पार्षद के द्वारा लाया गया, तो अभी जो धमकी भरे जो धमकी इस दौरान दी जा रही है, तो इसमें ये साफ कैसे हो रहा है कि ये जमीन को लेकर के ही धमकी मिल रही है? इसमें कहा जा रहा है कहीं? जी जी बिल्कुल। देखिए जो पार्षद हैं सरदूल, उन्होंने अपने इलाके की जो है समस्या को उठाया था कि एक
सरकारी जमीन है उसके ऊपर कब्जा कर लिया गया है, तो नगर निगम ने उसके ऊपर एक्शन भी लिया। तो उन्हें धमकी दिया जाता है कि क्यों उनके द्वारा इस मामले को लेकर शिकायत की जा रही है, और उनकी शिकायत पर जो नगर निगम है उनकी तरफ जो एक्शन हुआ तो उनका गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया, और जो शिकायत करने वाले पार्षद हैं उनको निशाना बनाया जा रहा है, उनको लगातार जो है धमकियां दी जा रही है। तो कहीं ना कहीं जो ये पूरा मामला है इसी चीज से जुड़ा हुआ है कि जो पार्षद है उन्होंने इस मामले को लेकर शिकायत की थी, और इसी जो है रंजिश के तहत उनको लगातार धमकी भरे कॉल आ रहे हैं और जाति सूचक शब्द हैं उनका प्रयोग किया जा रहा है। तो पुलिस इस मामले के अंदर कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में है कि क्यों जो एक पार्षद है, चुना हुआ नुमाइंदा है, उनकी बात को नहीं सुना जा रहा है इस मामले में, और जो FIR बनती थी उसको जो है क्यों लड़ाई झगड़े की धारा पुलिस इसमें। अमन, लेकिन जिस नंबर से ये धमकी भरे कॉल्स आ रहे हैं, क्या उसके बारे में अभी तक कोई जानकारी मिली है? ये किनका नंबर है, या पुलिस इस पर कोई नजर बना रही है? ट्रेस किया क्या अभी तक नंबर को? जी, एक चीज और आपको इसमें बताना चाहूंगा कि ये जो पूरा मामला जुड़ा है एक पुलिस कर्मचारी से जुड़ा है, उसके इसीलिए शायद कहीं ना कहीं पुलिस जो है FIR दर्ज करने से बच रही है। जो FIR जो जिनके खिलाफ शिकायत दी गई है वो बिल्कुल नंबर उनके खुद के हैं, एक उनके बेटे का नंबर है जो बाहर से कॉल आया है, तो दोनों नंबर और जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो पुलिस को दे दी गई है। उसके बावजूद पुलिस की तरफ से इस मामले में कोई एक्शन नहीं लिया गया है। पार्षद जो हैं अम्बाला के, वो भी इस मामले को लेकर खफा दिखाई दिए हैं कि क्यों पुलिस ने इतना समय हो चुका है कि अभी तक कोई भी FIR दर्ज नहीं की है। तो वहीं जिस समाज से ये पार्षद आते हैं, सैन समाज, उनमें भी नाराजगी है कि जाति सूचक शब्दों का प्रयोग किया जाता है और उसके बावजूद पुलिस कोई एक्शन नहीं लेती है। तो इन तमाम चीजों को लेकर पुलिस सवालों के घेरे में है। ठीक है, बहुत शुक्रिया इस पर जानकारी के लिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यही कहना चाहता हूं भी जो हमारे भाई के साथ हुआ है और जो कानूनी कार्रवाई अब तक नहीं हुई है, एक तो उन्होंने सरकार की ज़मीन के ऊपर कब्जा किया और दूसरा वो पुलिस में है। पुलिस में होने के कारण हमारे को दबाया जा रहा है और धमकियां दिलाई जा रही हैं। तो मेरा तो अपील यही है भी SHO साहब से भी उसको अपनी ड्यूटी से बर्खास्त किया जाए, जिससे उसको और जो बंदे हैं उनको सबको नसीहत होए भी किसी के साथ कोई गलत काम ना किया जाए। और जो वहाँ पे और लोग भी कल गलत बोल रहे थे उनकी भी सारी ज़मीन की जांच कराई जाएगी। उन लोगों को भी फिर पता चलेगा भी हमने जो नाजायज़ कब्जे कर रखे हैं, क्योंकि ज़मीन सरकार की है, हमने सरकार को दिलाई है। जो लोगों के हम वहाँ MC होने के नाते उनकी अपील थी भी ये जगह खाली होए और हमने वो जगह खाली कराई है। बस मैं यही कहना चाहता हूँ कि कानूनी कार्रवाई सख्त से सख्त होनी चाहिए और वो सस्पेंड होना चाहिए। देखिए, ये जो सरकार है, हरियाणा सरकार, इस वक्त जो इस ढुलमुल रवैया चला जा रहा है, एक मौजूदा पार्षद जो जनता की आवाज़ को लेकर नगर निगम में पहुंचा और एक नगर निगम की बेशकीमती ज़मीन को बचाया, उसी पार्षद के खिलाफ जो जिसने धक्काशाही से कब्जा किया हुआ था वो एक सिर्फ क्या है कि सिर्फ पुलिस का मुलाजिम है, इसलिए पुलिस उसके खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हम पिछले 10-15 दिन पहले लगभग 22 तारीख को SHO सेक्टर 9 से भी मिले और उसके बाद SP महोदय से मिले कि उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए हंसराज के खिलाफ, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज हम दोबारा मौजूदा SHO से मिले हैं और उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि अभी मैं कार्रवाई करने जा रहा हूं। अगर कार्रवाई नहीं होती तो हमारी पूरी जनचेतना पार्टी, हमारे पार्षद साथी, हमारी सारी टीम पुलिस के खिलाफ धरना प्रदर्शन करेगी। देखो जी, ये बहुत शर्म की बात है कि 15 दिन से MC के साथ जो कार्रवाई हंसराज कांस्टेबल है जो पुलिस का, उसकी पक्षधारी करी जा रही है और उसके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही। और उसने मारने की धमकी, जो एक बात जाति सूचक शब्द भी कहे और धमकी भी दी, चैलेंज भी किया, मैं तेरे को देख लूँगा, तो ऐसी बातें करनी और सारी बातों से SP साहब को और पुलिस के SHO को आगाह किया गया, बताया गया कि इनके ऊपर कार्रवाई करो, क्योंकि ये पब्लिक का नुमाइंदा है। पब्लिक के नुमाइंदे चुन के आते हैं पब्लिक की सेवा करने के लिए। पब्लिक की शिकायत थी, वो इन्होंने नगर निगम में कमिश्नर को दी, उस पर अमल हुआ, कार्रवाई हुई और उस हंसराज को जो गवर्नमेंट की सरकारी ज़मीन को डकार रहा था उसको तकलीफ़ हुई और अब कल उसके बेटे ने फ़ौरन से भी धमकी दी। तो ऐसी बातें अगर होंगी तो कौन नुमाइंदगी करेगा, कौन देश की रक्षा करेगा? तो ऐसा पुलिस को नहीं करना चाहिए। इन पुलिस अध्यक्ष को और पुलिस SHO को कार्रवाई करनी चाहिए। पक्षपात करेंगे तो हम लोग अपने MCO की देखरेख में, पब्लिक की देखरेख में और अपने साथियों को ही सपोर्ट करेंगे और
जो लोग सरकारी ज़मीन को हड़पने वाले हैं उनको नंगा करेंगे और प्रदर्शन करेंगे। देखो, ये धमकी तो बहुत हम इसकी निंदा करते हैं। एक पार्षद जो एक जनता ने चुन के वोटों से बनाया है, को सोच के बनाया ना जी। अगर वो उसका काम उसकी जाति देख के या उसको देख के भी छोटा काम करता है, उसको बेइज्जती करे, जलील करे, धमकी दे और भाई मैं पुलिस में हूँ, धमकी दे, तो वो हम उसकी निंदा करते हैं। शिकायत अभी प्राप्त हुई है, पहले भी एक शिकायत दे रखी इन्होंने। सरदूल है जो वार्ड 18 के वर्तमान एमसी है, जिन्होंने बताया अभी मेरे को हंसराज व उसके परिवार वालों ने गाली गलौज की है और फ़ोन पे अभद्र भाषा का व्यवहार किया है और धमकी दी है। तो कंप्लेंट ले ली है इसकी, आगे जांच करके न जो होगी निवारण कार्रवाई वो करते हैं। नहीं, वो जांच का विषय है, अगर ऐसा सामने आता है तो इसको कार्रवाई जरूर होगी। बुलेटिन में फिलहाल के लिए बस उतना ही। नमस्कार।